Yes, good morning students. Welcome to your science class. Today I am going to start your new chapter number 2, nutrition in animals. ठीक है, ये आज हम स्टार्ट करते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड कि ग्रीन प्लांट जो हैं दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. अनलाइक ग्रीन प्लांट्स जो एनिमल्स हैं ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं अपने आप. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. ठीक है, तो ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. वी नो दैट ऑल organisms including humans need food for growth, for repairing damaged parts of their bodies and for obtaining energy to carry out life processes. तो जितने भी organisms हैं, humans हैं, हम लोगों को फूड चाहिए. ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स के लिए, एनर्जी के लिए. ठीक है, जो हम वर्क करते हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें फूड की नीड होती है. तो एनिमल न्यूट्रिशन जो है ये क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. तो एनिमल न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड इनटेक करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करती है उसकी बॉडी और फिर उसे यूज़ करती है. तो जो कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस में उनको डिस्कस करते हैं. डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. There are 5 main steps in the process of nutrition in animals. These are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, तो ये 5 steps आप याद रखेंगे कि ये animal nutrition में होते हैं. First one is ingestion. Ingestion means taking in of food. ठीक है, अगर हम food intake कर रहे हैं that is called ingestion. The process by which food is taken inside the body of an organism is called ingestion. When we put food in our mouth with hands, अगर हम hands की हेल्प से माउथ के अंदर फूड को डाल रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इंजेस्टिंग द फूड. हाउएवर जो अलग अलग एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स हैं वो अलग अलग वे से फूड को इंजेस्ट करते हैं. कुछ में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं और कुछ में नहीं भी होते हैं. ठीक है, तो इंजेशन इज़ टेकिंग इन ऑफ फूड. डाइजेशन इज़ जब जो हमने फूड इनटेक किया है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में हमने लिया है. जो फूड है, फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय देयर बॉडी. तो जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है. तो यही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब सिंपल में चेंज हो जाएगा, सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगी. तो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जब सॉल्यूबल सिंपल फूड में चेंज हो जाएगा तो इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोल देते हैं. द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय देयर बॉडी. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल सॉल्यूबल फूड सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से जब ये चेंज हो जाएगा सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में तो इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. सो थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्शन. द प्रोसेस इन विच द सिंपल सॉल्यूबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. जब जो हमारा सिंपल सॉल्यूबल फूड अब जो है, जो डाइजेस्टेड फूड है, ये हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. ठीक है, इन एसिमिलेशन जो सिंपल सॉल्यूबल एब्जॉर्ब्ड फूड है, अब जो एब्जॉर्ब कर लिया हमारे ब्लड ने फूड को, सिंपल फूड को जो सॉल्यूबल फॉर्म में था, जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, और फिर वो हमारी बॉडी उसको यूज़ कर रही है अपनी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, तो इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कह देते हैं. तो जो द सिंपल सॉल्यूबल फूड एब्जॉर्ब food substances are transported to the different parts of the body where they are utilized for energy, growth and repair, and this process is called assimilation. तो जो simple soluble absorbed food था वो सारे ही different body parts को transport हुआ और फिर यूज़ हुआ. तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? assimilation. फिर है egestion. egestion क्या है? a part of food that we eat remains undigested and unabsorbed. कुछ पार्ट जो फूड का होता है ये अनडाइजेस्टेड रह जाता है, हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब नहीं करती है और इसीलिए इसको हमारी बॉडी यूज़ भी नहीं कर पाती है. सो इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी.
So the process in which the undigested food is removed from the body, रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड हम इसको कह सकते हैं. इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी से, उसको हम इजेशन कहेंगे. अब बात करते हैं मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड की. जो फूड इनटेक करना है उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं. ठीक है, अलग अलग मेथड्स के थ्रू जो है फूड प्रोक्योर करते हैं. द मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह से प्रोक्योर करते हैं फूड को. ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ सम स्पेशल स्ट्रक्चर टू प्रोक्योर फूड. हर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है फूड को इनटेक करने के लिए. ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड टू टेक फूड इनटू देयर माउथ. ह्यूमन बींग्स अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं. र्यूमिनेंट्स जैसे एनिमल्स है, काऊ, हॉर्स, ये डायरेक्टली फूड पिकअप करते हैं अपने माउथ में. ठीक है, माउथ से ही पिक कर लेते हैं फूड को. पैरामीशियम इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड होता है ये, और इसके अराउंड फाइन स्ट्रक्चर होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसको सीलिया बोलते हैं. तो ये सीलिया के हेल्प से ये फूड प्रोक्योर करता है. इट हैज़ अ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी. द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ सीलिया पुशेस द फूड पार्टिकल्स अलॉन्ग विद वाटर करंट इनटू द बॉडी. तो वाटर के साथ साथ सीलिया पुश कर देता है फूड पार्टिकल को भी इसकी बॉडी में. इंसेक्ट्स जो हैं इसमें फीडिंग ट्यूब्स होती हैं. तो जो माउथ पार्ट होते हैं इंसेक्ट के, जैसे बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो या बीज के, ये फीडिंग ट्यूब की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, जिसको हम प्रोबोस्किस भी बोलते हैं. ये लिक्विड फूड को सक करने के लिए यूज़ करते हैं ये. तो जिस तरह से हम लोग स्ट्रॉ की हेल्प से ड्रिंक्स को सिप करते हैं, इसी तरह से इनकी जो फीडिंग ट्यूब है रेस्ट में ये स्ट्रेट नहीं होती है, और जब ये फीड करते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रेटन हो जाती है. तो ये बटरफ्लाई का हेड शो किया है, ये एंटीना शो किया है, ये आई शो की है, और ये फीडिंग ट्यूब है. ठीक है, और जब ये बटरफ्लाई क्या करेगी, जब ये फ्लावर पे सिट होगी, बैठेगी, तो ये जो फीडिंग ट्यूब है स्ट्रेटन हो जाएगी, और इस फीडिंग ट्यूब के थ्रू ये नेक्टर को सक कर लेगी. नाउ let us discuss the multiple choice question. The process of nutrition in animals has dash main steps. हमने कितने steps अभी स्टडी किए हैं? 5 main steps are there. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion are there. The process by which food is taken inside the body, जिस प्रोसेस में हम फूड को इनटेक करते हैं उसको हम बोलते हैं इंजेशन. सो 4th one is correct. इसमें 5 C. जी, C option is correct. Now the next is nutrition in humans. We take in food through the mouth, digest and utilize it. हम जो ह्यूमंस हैं ये क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं माउथ की हेल्प से, उसको डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं. द अनडाइजेस्टेड पार्ट्स ऑफ द फूड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी. जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का वो हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाता है. द फूड पासिस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. तो माउथ से लेकर एनस तक जो है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं. जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बुक्कल कैविटी माउथ से स्टार्ट होती है, एंड होती है एनस पे. ठीक है, तो जहाँ से हमने फूड एंटर किया है और जहाँ से एग्जिट होगा वहाँ तक पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया. एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स. इसमें ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग. बुक्कल कैविटी, ऑरल कैविटी या फिर माउथ भी बोल सकते हैं. ऑइसोफेगस फूड पाइप से कनेक्टेड होता है बुक्कल कैविटी. देन स्टमक, फूड पाइप स्टमक से कनेक्टेड होता है. स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टम पे एंड होता है, और एनस. ठीक है, तो जो इनर वॉल्स हैं स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज जो हैं ये डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करते हैं. स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे. तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड को सिंपल सॉल्यूबल फूड में चेंज कर देते हैं. तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक और इसके साथ जो ग्लैंड्स एक साथ वर्क करेंगे जिससे कि डाइजेशन पॉसिबल होगा कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड का सॉल्यूबल में, सिंपल सॉल्यूबल फूड में. इसी को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देते हैं.
Let us discuss ingestion. We have learned that process of taking food into the body is called ingestion. हमने अभी स्टडी किया था क्या है कि अगर हम फूड को इनटेक कर रहे हैं तो उसको हम इंजेशन बोल रहे हैं. ह्यूमन बींग्स हैव माउथ फॉर इंजेशन ऑफ फूड. ह्यूमन बींग्स है, इनमें माउथ होता है फूड को इंजेस्ट करने के लिए. द फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. हैंड्स की हेल्प से हम इनटेक करते हैं फूड का. तो ये शो किया है डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस पे. इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, सबसे पहले बुक्कल कैविटी, फिर फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस. ठीक है. इसके साथ साथ ग्लैंड्स भी होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज. ठीक है. तो डाइजेशन जो है ये स्टार्ट होता है बुक्कल कैविटी में. बुक्कल कैविटी और ओरल कैविटी. फ्रॉम द माउथ जो फूड है ये बुक्कल कैविटी में एंटर करता है. बुक्कल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स. तो बुक्कल कैविटी में टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं. लेट अस स्टडी इट इन डिटेल. टीथ. द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. आप सबको पता है कि जो टीथ हैं ये फूड को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पीसेस में. च्यू जब हम करते हैं इनको फूड को और ग्राइंड करते हैं तो च्यूइंग से मिक्स हो जाता है फूड, सलाइवा के साथ स्मॉल पीसीज में चेंज हो जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन. द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बुक्कल कैविटी. जब बुक्कल कैविटी में फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, मैकेनिकल डाइजेशन होता है यहाँ पर. ठीक है. तो डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बुक्कल कैविटी, इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं. जो टूथ है, ईच टूथ इज़ प्रेजेंट इन अ सेपरेट सॉकेट. गम्स में प्रेजेंट होते हैं टूथ. जो वाइट सब्सटेंस इनको कवर किया होता है टीथ, जो टीथ के ऊपर हमें वाइट कलर का एक सब्सटेंस दिखाई देता है, इसको हम इनेमल बोलते हैं और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में. आर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. हमारे जो टीथ हैं ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं. इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर. 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर. ठीक है. ये इनका फिगर शो किया गया है और ये एक जॉ दिखाया है, अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ ऑफ ह्यूमंस. ठीक है. तो इंसीजर्स हमारे क्या हैं? कटिंग टीथ. कटिंग टीथ, बाइटिंग टीथ भी कह सकते हैं. दीज आर 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ जो हमारे फ्रंट पार्ट में होते हैं, जॉ के फ्रंट पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं. दीज टीथ आर यूज टू बाइट एंड कट द फूड. इससे हम बाइट कर सकते हैं, फूड को कट कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में. इनका नेम है इंसीजर्स. ये फ्रंट पार्ट में हमारे होते हैं. ठीक है. दीज 4 आर इंसीजर्स. इसके साइड में होते हैं कैनिन्स. देन 2 प्रीमोलर्स आर देयर एंड 3 मोलर्स ऑन ईच साइड आर देयर. ठीक है. तो कैनिन जो है ये इधर साइड पे प्रेजेंट होते हैं इंसीजर के एंड दीज आर 2 इन नंबर. तो एक जॉ में ये 2 इन नंबर होंगे, एक ये और एक ये कैनिन्स हैं. ठीक है. शो भी किया गया है. दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड एंड हेल्प इन टीयरिंग द फूड. तो ये जो फ्लैश ईट करते हैं, मीट ईट करते हैं, उन पर्सन्स के ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो लोग इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं. प्रीमोलर. देयर आर 2 प्रीमोलर नेक्स्ट टू ईच कैनिन. ठीक है. प्रीमोलर होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, कैनिन्स के साइड पे प्रीमोलर होते हैं. देयर आर 2 प्रीमोलर नेक्स्ट टू ईच कैनिन, 4 इन नंबर इन ईच जॉ. दीज हैव ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेसेस. इनकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, ब्रॉड होती है. एंड दे ग्राइंड द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस. ये क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड कर देते हैं और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं. देन देयर आर मोलर्स. द रिमेनिंग टीथ इन द जॉ आर 3 मोलर ऑन ईदर साइड ऑफ प्रीमोलर. प्रीमोलर के साइड पर मोलर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इनका साइज़ भी कुछ इससे बिग होता है प्रीमोलर से. ब्रॉड और फ्लैट होते हैं और ये ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, ये ग्राइंड करते हैं फूड को. प्रीमोलर से बड़े हैं और ये भी क्रश और ग्राइंड ही करते हैं फूड को. अब डिस्कस करते हैं. आप सबको पता है कि जो ह्यूमन्स हैं इनमें परमानेंट सेट नहीं होता है टीथ का. पहले हम लोगों के मिल्क टीथ आते हैं जिनको हम टेम्परेरी टीथ भी बोल सकते हैं, और आफ्टर दैट आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ एज परमानेंट सेट हमारा हो जाता है. ठीक है. एक एक करके हमारे टीथ गिरते हैं और वी गेट द परमानेंट सेट ऑफ टीथ. तो टेम्परेरी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ. So now let us discuss temporary and permanent set of teeth. In human beings, the teeth grow twice.
ठीक है, 2 बार उगते हैं, हम लोगों के दांत 2 बार ग्रो करते हैं। टेम्परेरी सेट जो है टीथ का, ये ग्रो करता है जब जो एज है चाइल्ड की, ये 6 मंथ से 8 ईयर्स की होती है। एंड दिस सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ। इस सेट को हम मिल्क टीथ का सेट बोलते हैं। दीज टीथ आर स्मॉलर एंड वीकर। ये जो टीथ हैं ये स्मॉल और वीक होते हैं और ये 20 नंबर होते हैं, 10 इन अपर जॉ एंड 10 इन लोअर जॉ। फिर टीथ जो हैं, टीथ ग्रो अगेन आफ्टर द मिल्क टीथ फॉल आउट। जैसे ही मिल्क टीथ फॉल आउट होते हैं तो टीथ दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। ये हमारा सेकेंड सेट ऑफ टीथ होता है, इसको परमानेंट टीथ बोलते हैं। एंड दीज टीथ रिमेन टिल ओल्ड एज। ये टीथ हमारे ओल्ड एज तक रहते हैं। परमानेंट जो टीथ हैं दे कैन नॉट बी रिप्लेस बाय न्यू नेचुरल टीथ, ठीक है, इनकी जगह हमारे नए टीथ नहीं आते हैं। दीज आर 32 इन नंबर, 16 अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। तो ये हमारा 16 जो टीथ हैं उनको शो कर रहा है, ये एक जॉ है, ठीक है। तो एक जॉ के अंदर हमारे 16 जो अपर जॉ में है 4 इंसीजर होंगे, 2 कैनिन होंगे, 4 प्रीमोलर एंड 6 मोलर्स। तो 16 इस तरह से अपर जॉ में होंगे, 16 ही लोअर जॉ में होंगे। अब जो टंग है ये हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। जितना मैंने आपको चैप्टर बताया है ये आप आज रीड करेंगे और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।